हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामर शुरू करेंगे, वो भी बेसिक से, यानी कि ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर हमको पढ़ना है। व्याकरण। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर हम किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण जिससे हमको अंग्रेजी सही सही लिखना आता है, या फिर जिस नियम से हम सही सही इंग्लिश लिखते पढ़ते और बोलते हैं, उससे क्या कहते हैं? उस नियम को ग्रामर कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसका डिफिनेशन, पहले यहाँ पे लिखते हैं। जिस नियम से हम शुद्ध इंग्लिश बोलते, लिखते तथा पढ़ते हैं। लिखते तथा पढ़ते हैं, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। द रूल बाय विच we read, write, and speak pure English। इसका हिंदी भी समझ लीजिए। वह नियम जिसके द्वारा हम शुद्ध इंग्लिश पढ़ते, लिखते और बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब इसका हम पार्ट देखेंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर को हमको पढ़ने के लिए बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें से मुख्य भाग 5 है। तो उसके भाग को हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे टाइप्स लिख देते हैं, यानी कि प्रकार या भाग। टाइप्स, प्रकार। अंग्रेजी ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है यहाँ पे देखेंगे। पहला ऑर्थोग्राफी है, ORTHO ग्राफी। वर्ण विचार, इसको कहते हैं वर्ण विचार। अब वर्ण विचार किसे कहते हैं, इसका पहले यहीं पे हम डिफिनेशन लिख देते हैं। जिसमें हम लेटर, यानी कि वर्ण का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। इन विच we study about लेटर्स, ठीक है ना। यानी कि जिसमें हम लेटर के बारे में, यानी कि अक्षर के बारे में, वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार कहते हैं। फिर दूसरा है हमारा
शब्द विचार होता है, इसे इटिमोलॉजी कहते हैं, ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी यानी कि शब्द विचार। शब्द विचार, इसमें हम शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें शब्द के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसको भी हम लिख देते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर, इसके बाद होता है हमारा वाक्य विचार यानी कि सिंटेक्स। सिंटेक्स, वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जिसमें हम वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट सेंटेंसेज। इज कॉल्ड सिंटेक्स आप लिख सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें देखिए, अब यहाँ पे जगह नहीं है, फिर यहाँ पे चौथा और पांचवा ऊपर मिटा कर लिख देते हैं, ठीक है जी बाबू। 4 नंबर हम देखते हैं, यह है हमारा पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह। इसमें हम लोग चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें या फिर जिसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें हम चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट मार्क, ठीक है ना, सिंबल, संकेत। 5वां नंबर में है प्रोसोडी, छंद विचार। छंद विचार, इसमें हम लोग पोएम के बारे में, पोएट्री के बारे में, फोनेटिक्स के बारे में, इसका मतलब थोड़ा सा बृहद क्षेत्र है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जिसमें पोएट्री, उसके बाद फोनेटिक्स इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, इन विच वी स्टडी अबाउट पोएट्री एंड फोनेटिक्स ETC, ठीक है ना। अब देखिए इसमें
यहाँ पे इसमें हम 5 भाग लिखवाए हैं ग्रामर का। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन मार्क्स और पांचवा है प्रोसोडी। तो इसमें हम लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पढ़ना है। यह पांचवा बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, या इसको हम लोग भी अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं। हम लोग के भी समय में यह अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई होता था, इस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। केवल 4 चीज़ें ही हम अपने ग्रामर में पढ़ेंगे। अब इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम पहला शुरू करते हैं ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार का पहला इकाई लेटर से, ठीक है ना। हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इसका सबसे पहला चीज होता है वह होता है लेटर्स। लेटर्स एक होता है लेटर मतलब पत्र, लेकिन यहाँ पे लेटर मतलब होता है, लेटर्स मतलब अक्षर। क्या होता है? अक्षर। सबसे पहले लेटर्स अक्षर किसे कहते हैं? कोई भी शब्द हम बोलते हैं उसका जो फर्स्ट इकाई जो होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई जिससे शब्द बनता है, जिससे शब्द बनता है उसे लेटर कहते हैं, उसे लेटर्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय विच, जिसके द्वारा वी मेक वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड्स लगा देते हैं। यानी कि वह सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा हम शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए इंग्लिश में लेटर कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में लेटर की संख्या, इंग्लिश में लेटर्स की संख्या, अक्षर की संख्या कितना है? 26 है। कितना है? ए से जेड तक नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी से जेड तक, वाई जेड नहीं। अब देखिए, अब इसका प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में जो लेटर 26 हैं, इन्हीं से हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब इसको कितने प्रकार में हम बांट सकते हैं इसको हम देखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं प्रकार, टाइप्स 2 प्रकार के हैं। पहला मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, लेकिन एक तीसरा भी प्रकार आ जाता है सेमी भवेल, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले भवेल कहते हैं VOWEL, एस लगा देते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है भवेल। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? भवेल लेटर्स, स्वर वर्ण। ए, ई, आई, ओ तथा यू तथा यह मुख्य रूप से 5 भवेल है। यह मुख्य रूप से 5 भवेल है, लेकिन इसका रियल होता है कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की तरह हो, ठीक है ना। तथा एवं, यहाँ पे एवं लगा देते हैं, जिसका उच्चारण क्या हो? स्वर वर्ण की तरह हो, स्वर वर्ण की तरह हो, वर्ण की तरह हो। जैसे में आप देखिएगा यहाँ पे ए है, इसका उच्चारण क्या होता है? ए। ऐसे होता है कि नहीं? और तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन वर्ण। इसमें इसके बाद में लेटर लगा लीजिएगा, हम जगह की कमी के चलते नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए
कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी 21 बचे वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे लिख देते हैं ए ई आई ओ तथा यू को छोड़कर बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हैं या फिर जिसका उच्चारण व्यंजन की तरह हो, जिसका उच्चारण क्या हो? व्यंजन वर्ण की तरह हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे में आप लिख लीजिए एम या फिर एम है तो इसका उच्चारण देखिए तो एम ऐसे पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन इसका एम से क्या होता है? म होता है। क्या होता है? म होता है। फिर उसके बाद एल इत्यादि यह सब जो है तो उसमें आपका क्या रहता है? व्यंजन रहता है कि नहीं? तो यानी कि ए ई आई ओ तथा यू को छोड़कर बाकी 21 जो बचे वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। फिर तीसरा हो जाता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं बी सी डी, फिर उसके बाद एफ जी एच, फिर उसके बाद जे इत्यादि यह सब डैश डैश यहाँ पे डालकर यहाँ पे जेड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जे। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक होता है सेमी भवेल। क्या होता है? सेमी भवेल। ठीक है ना? सेमी भवेल। सेमी भवेल किसे कहते हैं? यानी कि सेमी मतलब अर्ध और भवेल मतलब स्वर, यानी कि अर्ध स्वर। क्या होता है? इसे अर्ध स्वर भी हम कह सकते हैं। न तो यह भवेल है और न ही कॉन्सोनेंट है, यानी कि दोनों है। क्या है? दोनों है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सेमी भवेल अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। यहाँ पे W तथा Y सेमी भवेल है। क्या है? सेमी भवेल हैं। क्यों सेमी भवेल है? इसका कारण भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। कारण सेमी भवेल होने का क्या कॉज है? इसका कारण देख लीजिए। अगर W और Y ठीक है ना शुरू में रहता है, किसी शब्द के शुरू में रहता है, तो वह कैसा काम करता है? कॉन्सोनेंट की तरह। क्या काम करता है? कॉन्सोनेंट की तरह। यहाँ पे लिख देते हैं W तथा Y शब्द के शुरू में रहने पर, शब्द के शुरू में रहने पर कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है। कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है। जैसे में देख लीजिए YAK, इसको पढ़ते हैं याक। ये Y पहले है तो इसका उच्चारण क्या हो जा रहा है? व्यंजन वर्ण हो जा रहा है कि नहीं? याक मतलब जंगली भैंस, जंगली भैंस। और फिर उसके बाद WAY, वे मतलब रास्ता। वे मतलब यहाँ पे W पहले है, वह की तरह कार्य कर रहा है, कॉन्सोनेंट है, अतः इसको क्या कहेंगे? यह कैसा कार्य कर रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह। वहीं यहाँ पे यह पहला कॉज हो गया। और फिर दूसरा में देख लीजिए बीच में या फिर अंत में रहने पर, बीच में या अंत में रहने पर W और Y कैसा कार्य करता है? भवेल की तरह। कैसा कार्य करता है? भवेल की तरह। यहाँ पे लिख देते हैं बीच या अंत में रहने पर W और Y, W तथा Y भवेल की तरह कार्य करता है। भवेल की तरह कार्य करता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं RAY,
इसको पढ़ेंगे रे। क्या पढ़ते हैं? रे। यानी कि अंत में वाई ए के समान कार्य कर रहा है। रे मतलब किरण होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अब डब्लू लास्ट में, HOW, इसको पढ़ते हैं हम हाउ। हाउ मतलब कैसे। तो यह अभी देखिए, तो अंत में W है तो कैसा कार्य कर रहा है आपको? भवेल की तरह। इसलिए यहाँ पे W तथा Y को क्या कहते हैं? सेमी भवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी भवेल। कोई पूछे कि W और Y को सेमी भवेल क्यों कहते हैं, तो इसका क्या कारण होगा कि अगर यह शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है, और बीच में या फिर अंत में रहता है तो कैसा कार्य करता है? भवेल की तरह कार्य करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेमी भवेल। यानी कि न तो यह पूरा पूरा कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है और न ही पूरा पूरा भवेल की तरह कार्य करता है। यह दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेमी भवेल कहा जाता है। ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।